अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 18। बेटा एसेंशियल्स ऑफ केमिकल एनालिसिस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हम कॉमन आयन के बाद उसके एप्लीकेशंस भी जो है वो पढ़ चुके थे। बेटा कॉमन आयन से रिलेटेड या उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फिनोमेना है प्रेसिपिटेशन का, ठीक है। प्रेसिपिटेशन आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, पहले भी आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, तो आपको आइडिया है। प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ठीक है। आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट अगर मिक्स हो जाए, अगर सॉल्युबल हो सॉल्वेंट के अंदर, तो फिर वो सॉल्यूशन बना देता है, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूट जो है वो आपके सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर इतना ज़्यादा हो चुका है यानी सैचुरेटेड हो चुका है आपका सोल्यूशन कि अब मज़ीद सोल्यूट आपका डिज़ोल्व नहीं हो रहा या सॉल्युबल नहीं हो रहा, तो फिर वो प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपने आई थिंक फर्स्ट ईयर में जो है एफएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में क्रिस्टलाइजेशन पढ़ी थी, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का जो बेटा पूरा जो फिनोमेना है वो एक्चुअली प्रेसिपिटेशन पर ही डिपेंड करता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टल्स का बनना। तो वो क्रिस्टल्स का बनना जो है एक्चुअली वो प्रेसिपिटेट आउट ही होते हैं, ठीक है। तो उसी को जहन में रख के देखें, प्रेसिपिटेट क्या होता है जी? इट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन सोल्यूशन। reactions that result in the formation of an insoluble product are known as precipitation reactions, ठीक है। कि वो insoluble solid compound जो आपके chemical reaction में जो है वो पाया जा रहा है, that is precipitate, और ऐसे reactions जो कि इन precipitates को बनाते हैं उन्हें हम precipitation reactions कहते हैं। जैसे आपने पहले भी रिएक्शंस पढ़े हैं, हम कहते हैं कि जैसे जी फॉर एग्जांपल जी हमारा सिल्वर फ्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ठीक है। तो उसका ये मतलब है कि वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड जो है वो चंक्स की फॉर्म में वो बाहर आ गया, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इज़ मैरली अनदर वे ऑफ लुकिंग एट अ सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया। अभी हमने एक दो लेक्चर्स पहले जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि बेटा जो आयनिक प्रोडक्ट था, ठीक है, दो आयन्स की कंसनट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसे आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि आयनिक प्रोडक्ट अगर तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से ज़्यादा हो जाए तो प्रेसिपिटेशन होती है, और अगर कम हो तो प्रेसिपिटेशन नहीं होती, ठीक है। तो यही बात इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने की है। ये कहा है कि जी प्रेसिपिटेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू अकर इफ़ द आयन प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट फॉर अ सॉल्युबिलिटी रिएक्शन इज़ ग्रेटर दैन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये आयनिक प्रोडक्ट जो आपके पास इट इज़ लेस दैन KSP, तो फिर ये प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, बल्कि मज़ीद अभी सॉल्यूट जो है वो ऐड या सॉल्युबल हो सकता है उस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तीसरा केस ये था कि आपके पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है और जो आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए, यानी KSP और आयनिक प्रोडक्ट इक्वल हो जाए। तो बेटा उस जहाँ पर KSP और आयनिक प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं बिल्कुल एक दूसरे के, दैट इज़ वेयर वी अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर आपको समराइज़ करके दिया हुआ है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है KSP से तो प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है। अगर आयनिक प्रोडक्ट और KSP इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम होगा, और अगर आयनिक प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट इज़ लेस देन KSP देन योर मोर सॉलिड कैन डिज़ोल्व इनटू सॉल्यूशन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कंडीशंस हैं कि प्रेसिपिटेशन अंडर दीज कंडीशंस वी कैन कैरी आउट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जहाँ पर हम प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। बेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप पहले भी वाकिफ़ होंगे। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी मिक्सचर का एनालाइज़ करना, ठीक है। एनालिसिस दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली, कि एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है बेटा ये क्वालिटी से निकला है। क्वालिटी का मतलब है कि आप जानना चाहें कि आपके मिक्सचर में कौन से, फॉर एग्जांपल हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे मिक्सचर में कौन से आयन्स हैं। जैसे मैंने बताया था सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो बेटा सॉल्ट एनालिसिस जो है ये इटसेल्फ एक्चुअली दिस इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इस जो मिक्सचर है सॉल्ट का, इसमें कौन सा जो है वो आयन प्रेजेंट है या कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो होता है कि जब हम जानना चाहें कि कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। समझ आ रही है कि क्वांटिटी मतलब
कितनी आपके पास अमाउंट प्रेजेंट है। तो अगर आप उसकी क्वालिटी जानना चाह रहे हैं तो दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, और अगर आप उसकी एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इस मिक्सचर में कितनी अमाउंट में NaCl प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट में जो है वो सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंट है वगैरह वगैरह, तो फिर वो आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। तो वे कह रहे हैं कि आपके पास जो कंडीशंस होनी चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए वो ये वाली हैं। एक तो पहली बात, सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए। आपको याद हो अगर क्रिस्टलाइजेशन में भी यही वाली आपके पास कंडीशंस थी, मोर और लेस यही थी, ठीक है। तो पहली बात कि आपके पास जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए। सेकेंडली, आप जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल रहे हैं यानी कि जो सोल्यूट डाल रहे हैं उसे एक ही दफ़ा नहीं डालते, ठीक है, हमेशा उसे थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ उसे स्टिर करते रहते हैं और साथ साथ उसकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है वो ऐड करते रहते हैं, ठीक है। ये भी वहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड है जी, pH कम होनी चाहिए। हाई pH पे नहीं हम जो है वो सॉल्युबिलिटी करवाते, बल्कि जितनी लो पॉसिबल वैल्यू हो pH की वहाँ पर जो है वो हम ये एडिशन करवाते हैं सॉल्वेंट के, ठीक है, प्रेसिपिटेशन आउट वहाँ पे होती है। उसके बाद when precipitation is done a slight excess of precipitating agent is added। हमेशा आपको पता है कि जब भी क्रिस्टलाइजेशन में भी यही था कि जब आप जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे होते हैं तो आप डालते जाते हैं सोल्यूट, मज़ीद डालते हैं वो भी डिज़ोल्व हो गया, फिर और डालते हैं वो भी डिज़ोल्व हो गया, फिर आप इतना सोल्यूट डाल चुके होते हैं कि अब मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। एट द एंड आप फिर एक थोड़ी सी अमाउंट सोल्यूट की ऐड करते हैं जस्ट टू मेक इट कन्फर्म दैट नो मोर सॉल्युबिलिटी इज़ टेकिंग प्लेस, ठीक है, कि अब मज़ीद तो कोई आयन आपका या मज़ीद तो आपका सोल्यूट है वो डालने पर डिज़ोल्व नहीं हो रहा। ये चेक करने के लिए हम लास्ट में एक्सेस जो है वो सोल्यूट जो है वो डालते हैं, यही इसमें 4 में जो है वो पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। फिर फिफ्थ है जी, प्रेसिपिटेशन शुड बी डन फ्रॉम हॉट सोल्यूशंस। हाँ जी, प्रेसिपिटेशन के लिए हमेशा हम हॉट सोल्यूशन यूज़ करते हैं, यानी कि जो जो सोल्यूट हम डालते हैं वो हॉट सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तभी तो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है ना। लेकिन जब आप उसमें से प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो वो उसी सोल्यूशन को कूल करके करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट शुड बी डन फ्रॉम हॉट सोल्यूशन एंड द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन शुड बी कूल टू मेक प्रेसिपिटेशन क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ताकि जो है आप उसको बाद में वेट कर सकेंगे कितने आपके पास प्रेसिपिटेट्स इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, दिस वाज अबाउट प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये जनरल था प्रेसिपिटेशन क्या होती है। अब बेटा एक साथ साइड फिनोमेना होता है को प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन तो ये है कि आप जिस चीज़ के प्रेसिपिटेट्स बनाना चाह रहे हैं आप वही प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। बेटा को प्रेसिपिटेशन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। को प्रेसिपिटेशन वो होती है जहाँ पर आप जिस चीज़ की प्रेसिपिटेशन करवाना चाह रहे हैं उसके साथ कोई और ऐसी चीज़ भी प्रेसिपिटेट आउट होके आ जाए जो कि आप नहीं चाह रहे थे प्रेसिपिटेट करवाना, ठीक है। यानी कि आपने क्रिस्टल्स बनाए किसी चीज़ के, अब उन क्रिस्टल्स में कोई और इम्प्योरिटी आ गई है तो वो आई है मोस्टली को प्रेसिपिटेशन की वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास है जी कंटेमिनेशन, हम कह सकते हैं कि जी कंटेमिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स बाय सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉर्मली सॉल्युबल अंडर द कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज़ कॉल्ड को प्रेसिपिटेशन। वो वाली आइंस जो कि नॉर्मली तो सॉल्युबल थे उन्हें प्रेसिपिटेट आउट नहीं होना चाहिए था उस सोल्यूशन में से, लेकिन वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए हैं, ऐसी फिनोमिना को हम को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। सो प्रेसिपिटेट्स व्हाइल सेपरेटिंग फ्रॉम सॉल्यूशंस आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद इम्प्योरिटीज़। ये इम्प्योरिटीज़ बहुत तरह की हो सकती हैं, कोई और सॉल्ट मौजूद हो सकता है सोल्यूशन में, कभी कभी जो आपका सॉल्वेंट है वो ट्रैप हो जाता है, मदर लिक्विड कहते हैं, ठीक है उसे। मदर लिक्विड आपको याद होगा क्रिस्टलाइजेशन में जो आपका लिक्विड रह जाता था, क्रिस्टल के अलावा जो लिक्विड रह जाता था उसे मदर लिक्विड कहते हैं ना, ठीक है। तो कभी कभी मदर लिक्विड जो है वो पार्ट बन जाता है या कोई फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, वो जो है पार्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखें नीचे उन्होंने एग्जांपल दिया आपको कि लेट्स सपोज जी हम बेरियम सल्फेट की क्या करवा रहे थे, प्रेसिपिटेशन करवा रहे थे, ठीक है। बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेशन करवा रहे थे, बेरियम सल्फेट आपके पास बन गया, लेकिन साथ आपके पास जो है वो ये पोटाशियम के आइंस या क्लोराइड के आइंस भी प्रेसिपिटेट आउट होके इन द फॉर्म ऑफ ये पोटाशियम सल्फेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो गए।
तो दिस इज़ को प्रेसिपिटेशन। हम चाह नहीं रहे थे कि पोटाशियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट हो, लेकिन बेरियम सल्फेट को प्रेसिपिटेट आउट करते करते वो भी साथ प्रेसिपिटेट आउट हो गया, सो दैट इज़ को प्रेसिपिटेशन। अच्छा, यहाँ ऊपर जो है ना ये बेरियम सल्फेट की एग्जांपल दी हुई थी, मैं यहाँ पे बता देती हूँ दोबारा। उन्होंने कहा है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो सोल्यूशन लिया है सोडियम सल्फेट का और उसके अंदर बेरियम क्लोराइड ऐड किया है। बेरियम क्लोराइड ऐड करने से आपके पास बेरियम आयन जो है वो जाकर इसके सल्फेट के साथ जो है वो बाइंड कर जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है, तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर बेरियम और सल्फेट के जो आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP से ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन होगी, अगर कम होगा तो फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। ये वहाँ मिस हो गया था, मैं इसलिए बता रही थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एक और, उन्होंने को प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल दी है। उन्होंने कहा है जी फेरिक हाइड्रोक्साइड, अगर आप प्रेसिपिटेट आउट करवाना चाह रहे हैं और अगर आपके सोल्यूशन में कहीं एल्यूमिनियम भी मौजूद है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी साथ प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। उसकी रीज़न्स बहुत सारी होती हैं बेटा, जो हम प्रेसिपिटेशन करवाना चाह रहे हैं उसके साथ को प्रेसिपिटेशन हो रही है। को प्रेसिपिटेशन की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, वो रीज़न हम वन बाय वन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। को प्रेसिपिटेशन में भी ड्यू टू एड्सॉर्प्शन, ऑक्लूजन या फिर और किन किन वजह से होती है, ये आपके पास पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रेसिपिटेशन पे 5 मार्क्स का, कभी क्वेश्चन आ जाता है को प्रेसिपिटेशन पे 5 मार्क्स का, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली जो रीज़न है को प्रेसिपिटेशन की, दैट इज़ इम्प्योरिटीज़ आइसोमॉर्फिक और मिसिबल विद द होस्ट। बेटा इम्प्योरिटी आइसोमॉर्फिक का मतलब ये है, आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है आइसो मीन्स सेम और मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपका जो जिस चीज़ को आप प्रेसिपिटेट आउट करवाना चाह रहे थे, जिस आइंस को, वो आइन और उस सोल्यूशन में कोई ऐसा आइन मौजूद था जो तकरीबन साइज़ में और मॉर्फोलॉजी में यानी स्ट्रक्चर में आपके उस आइन से जो है वो मिलता जुलता था, यानी कि आइसोमॉर्फ था, ठीक है, सेम मॉर्फोलॉजी का था। तो बेटा उस केस में आपका जो सोल्यूशन पे कुछ कुछ पॉइंट्स पे जो है ना, जो आपका प्रेसिपिटेट बनता है उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स पे उस सॉल्यूट के बजाय वो इम्प्योरिटी जो है वो जाकर उस प्रेसिपिटेशन की या उस क्रिस्टल का पार्ट बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट रीज़न कि इम्प्योरिटी इज़ आइसोमॉर्फिक या फिर मिसिबल विद द होस्ट। ये इन्होंने आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि लेट सपोज ये हमारे होस्ट का मतलब होता है जो हमारा प्रेसिपिटेट है, जो एक्चुअल प्रेसिपिटेट है, ठीक है, जिसकी प्रेसिपिटेशन हम करवाना चाह रहे हैं वो होस्ट है, ठीक है। सो वन ऑफ द कंपाउंड एक्ट एज होस्ट, द होस्ट क्रिस्टल में इनकॉर्पोरेट लार्ज अमाउंट ऑफ आइसोमॉर्फिक इम्प्योरिटीज़ को वो अपने पास जो है वो रख सकता है अगर उनकी साइज़ और उनके स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। जैसे कि नीचे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट या दोनों आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। जब इनकी प्रेसिपिटेशन आप करवाते हैं तो आप चाह ये रहे होते हैं कि बेरियम सल्फेट जो है उसकी प्रेसिपिटेशन करवाना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि लेड सल्फेट जो है वो मिलता जुलता है बेरियम सल्फेट से, तो सल्फेट तो वैसा ही रहेगा, बेरियम की जगह कहीं कहीं आके लेड के जो आयंस हैं वो लग जाएंगे, ठीक है। वहाँ बेरियम की जगह पर लेड जो है वो वहाँ पर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। बेरियम भी 2 पॉजिटिव होता है, लेड भी यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, इसलिए तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर हमारे पास जो है वो लेड सल्फेट की जो है वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड है इम्प्योरिटी सॉल्युबल इन द होस्ट। यस, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जो आपका होस्ट था उसमें जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्युबल हो और सॉल्युबल होने की वजह से साथ ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, ठीक है। सो इफ द 2 कंपाउंड्स हैव द सेम क्रिस्टल फॉर्म बट डिफरेंट लेड स्पेसेस, दे आर सॉल्युबल टू सम एक्सटेंट इन विद ईच अदर। जैसे कि एक एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है पोटाशियम डाईहाइड्रोफॉस्फेट की, ठीक है, और साथ दिया है अमोनियम डाईहाइड्रोफॉस्फेट, ठीक है। तो बेटा दोनों की जो दोनों का स्ट्रक्चर जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, मोनोक्लिनिक है, तो ये भी एक दूसरे की जगह जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल दी हुई है बेरियम डाइनाइट्रेट की, ठीक है, और साथ की NO3 की। अच्छा, उसके बाद थर्ड है इम्प्योरिटीज एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। बेटा एड्जॉर्ब्ड का आपको मतलब पता होगा, एक होती है अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन होती है किसी चीज़ के अंदर चले जाना, अब्जॉर्ब हो जाना। एड्जॉर्प्शन होती है किसी चीज़ की सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो जाना, ठीक है, उसकी सरफेस पे जाके जो है वो एड्जॉर्ब हो जाना, लग जाना, ठीक है, उसे एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सरफेस पे जाके यानी कि प्रेसिपिटेट्स की या क्रिस्टल की सरफेस पे जाकर अटैच हो जाए। मोस्टली तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हम बार बार वॉशिंग जो है वो करते होते हैं। आपको क्रिस्टल्स में या क्रिस्टलाइजेशन में याद होगा, वहाँ पर वॉशिंग ऑफ क्रिस्टल्स था, जो क्रिस्टल्स बनते हैं उन्हें फिर बार बार
वॉश किया जाता है, लेकिन कभी कभार बहुत वॉशिंग से बहुत हद तक जो है इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ फिर भी रह जाती हैं, दैट बिकेम पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है, या इम्प्योरिटीज़ क्या सॉरी प्रेसिपिटेशन का वो पार्ट बन जाती हैं वो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं। तो ये इम्प्योरिटी है कि एड्जॉर्ब अगर हो जाए। फिर लास्ट आपके पास है जो वजह हो सकती है को प्रेसिपिटेशन की, दैट इज़ इम्प्योरिटीज़ ऑक्लूडेड बाय द होस्ट। ऑक्लूडेड का मतलब होता है बेटा ट्रैप करना, ठीक है। ऑक्लूजन या इंटरनल एब्जॉर्प्शन जो है ये भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स या आयन जो है वो ट्रैप हो जाते हैं क्रिस्टल के अंदर, यानी कि क्रिस्टल जिस टाइम ग्रो कर रहा है ना, पहले तो आपको पता है सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर से ही क्रिस्टल ग्रो करता है ना, सॉलिड बनने लग जाता है। जिस टाइम पे वो ग्रो कर रहा होता है या सॉलिडिफाई हो रहा होता है, उस टाइम पे हो सकता है कि इम्प्योरिटी या फिर उस मदर लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट का ही कोई पोर्शन उस क्रिस्टल के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाए। जैसे कि ये आपके पास समझ लें क्रिस्टल ग्रो कर रहा है और यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी जो है वो इसके अंदर ट्रैप हो गई है। अब जब ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा तो वो जो इम्प्योरिटी है वो आपके क्रिस्टल का या प्रेसिपिटेट्स का पार्ट बनी हुई होगी। इसके आसान सी एग्जांपल है, आप वाटर के अंदर जो है कोई भी एक कलरफुल सी चीज़ जो है वो ऐड करके देख लें, सॉल्ट कोई कलरफुल सा ऐड करके देख लें, वाटर जब आइस में यानी कि अपने क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा तो वो उसका पार्ट बनी हुई होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप हो गई उस आइस के क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, आप नॉर्मली भी इसको जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो यहाँ तक ही था आपका जो है वो आज का टॉपिक, तो छोटा सा है, इसको कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट डाउन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।